नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है पाकिस्तान, दूसरा है अतीक अहमद, तीसरे हैं राहुल गांधी, चौथे हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। अल्पसंख्यकों के लिए नर्क कहे जाने वाले पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया है। प्रताड़ना का आरोप पुलिस पर है, जिसने हिंदू दुकानदारों पर रमजान में लागू कानून की नाफरमानी का आरोप लगाया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस वाले हिंदुओं को प्रताड़ित करते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू दुकानदारों पर आरोप है कि वो बाजार में सप्लाई करने के लिए बिरयानी बना रहे थे। स्थानीय थाना प्रभारी ने हिंदुओं को उनके ग्रंथों की कसम खाने पर भी मजबूर किया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएचओ काबिल भाइयों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ हिंदू दुकानदार ऑर्डर पर बिरयानी बना रहे थे। इस दौरान इलाके का थाना प्रभारी काबिल भाई पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचा। थाना प्रभारी के हाथों में डंडा था। वो हिंदू दुकानदारों पर रोजे के दिन खाना बनाने से नाराज हो उठा। उसने न सिर्फ डिलीवरी बॉय बल्कि हिंदू दुकानदारों की पिटाई भी की। थाना प्रभारी के प्रताड़ित किए गए हिंदुओं की संख्या लगभग 1 दर्जन है। आरोप है कि खानपुर के थाना प्रभारी काबिल भाइयों ने हिंदुओं से भविष्य में रमजान के नियमों का पालन कराने के लिए गीता की भी कसम खिलाई। वीडियो के वायरल होने के बाद सिंध मानवाधिकार आयोग ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को थानेदार पर एक्शन के लिए पत्र लिखा। घोटकी के एसएसपी तनवीर हुसैन ने एसएचओ काबिल को सस्पेंड कर दिया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश तसदूक हुसैन जिलानी ने 19 जून 2014 को इसी पुलिस अधिकारी काबिल भाइयों का व्यवहार पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नकारात्मक बताया था। दूसरी खबर में बात अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। अतीक अहमद के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। उसे भी अब विकास दुबे याद आ रहा है। जानकारी के मुताबिक माफिया अतीक अहमद से उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ की जाएगी। साथ ही 2006 से जुड़े एक मामले में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने अतीक अहमद की गाड़ी पलटने को लेकर बड़ा जवाब देते हुए कहा कि हमारी गाड़ियां नहीं पलटती, बल्कि केवल अपराधी पलटता है। साथ ही डीजीपी ने कहा कि माफिया अतीक अहमद को गुजरात से यूपी इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि उसके एक पुराने मामले में कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा डीजीपी ने यूपी पुलिस की सख्ती का बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी पुलिस जब जिसको चाहे अरेस्ट कर सकती है, कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। अतीक अहमद को प्रयागराज जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा। साथ ही उनके सेल में सीसीटीवी कैमरा होगा। जेल कर्मचारियों को उनके रिकॉर्ड के आधार पर चुना और तैनात किया जाएगा। उनके पास बॉडी वेयर कैमरे होंगे। प्रयागराज जेल कार्यालय और जेल मुख्यालय वीडियो वॉल के जरिए 24 घंटे निगरानी करेगा। प्रयागराज जेल में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी को जेल मुख्यालय भेजा जा रहा है। इसी के साथ डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी को हमें कब और कैसे गिरफ्तार करना है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। यूपी पुलिस की एनकाउंटर प्रणाली को लेकर डीजीपी ने कहा कि यह हमारी ट्रेनिंग है कि अगर हमारे ऊपर कोई गोली चलाएगा तो हम इसका जवाब गोली से ही देते हैं। साथ ही कहा कि यूपी पुलिस की नींव मजबूत है। अपराधियों के जेल में बनने वाले षड्यंत्र को लेकर डीजीपी ने कहा कि हम उस प्लानिंग को विफल कर देते हैं, कभी कभार इसके बारे में हम जाहिर नहीं करते हैं। वहीं अतीक अहमद को प्रयागराज जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक आइसोलेशन में रखा जाएगा। साथ ही उनके सेल में सीसीटीवी कैमरा होगा और जेल कर्मचारियों को उनके रिकॉर्ड के आधार पर तैनात किया जाएगा। अब अतीक अहमद सही सलामत यूपी पहुंचते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तीसरी खबर में बात राहुल गांधी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रस्तावित सत्याग्रह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं करते, जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सत्याग्रह की बात शोभा नहीं देती। सीएम योगी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो विदेशों में अपने ही देश की निंदा करते हैं और यहाँ सत्याग्रह का नाटक करते हैं, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है। सीएम योगी ने कहा
कि देश को भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसे तमाम मुद्दों पर बांटने वाले आज सत्याग्रह की बात कर रही है। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना ना हो उन्हें सत्याग्रह का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें पहले सत्याग्रह का मतलब समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, वो अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान देते थे। इन्हीं बातों के लिए उनके आग्रह को सत्याग्रह कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत लोगों को शासन का अवसर मिला, लेकिन ये लोग मौन, जीव, दूर, मनुष्य के प्रति भी संवेदनशील नहीं है। ऐसे में ये क्या सत्याग्रह करेंगे? असत्य के मार्ग पर चलने वाले ये लोग सत्याग्रह की बात तक करने के अधिकारी नहीं है। आखंड भ्रष्टाचार में डूबे इन लोगों के मुंह से सत्याग्रह की बातें शोभा नहीं देती। वहीं सीएम योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि मन, वचन और कर्म से सत्य के मार्ग पर चलने का आग्रह ही सत्याग्रह है। लेकिन ये कांग्रेस के नेता, जिनके आचार, विचार और व्यवहार में इन चीजों का कोई अर्थ नहीं, इनके आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी में फर्क है, वो सत्याग्रह कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से सजा होने के बाद लोकसभा में भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह का दावा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता राजघाट के महात्मा गांधी की समाधि पर भी जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। यहां तक कि राजघाट के पास धारा 144 भी लगा दिया गया। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शानदार बताया। उन्होंने कहा कि जो भी संकल्प पत्र में वादे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास रहा। वहीं विपक्ष के सवाल उठाने पर इन लोगों ने पलटवार करते हुए कहा कि अब विपक्ष का कोई भविष्य नहीं, विपक्ष बदहाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में बेहतर काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि सरकार दोबारा रिपीट हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस कार्यकाल को एक शानदार कार्यकाल के रूप में देखते हैं। समाजवादी पार्टी का जो सफेद परिवार है वो बेरोजगार हो गया सत्ता के बिना, इसके कारण से वो बेहाल है, लेकिन प्रदेश खुशहाल है। गुंडागर्दी के शासन का अंत हो गया, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार विदा हो गई। विपक्ष की तरफ से बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी अच्छा काम करके आगे बढ़ने का नहीं सोचा। विपक्ष के जो सवाल हैं असल में वो बदहाल हैं, उनका वर्तमान और भविष्य बदहाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा सभी विषयों पर बेहतर काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा है कि दुनिया भर के निवेशक आज यूपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सभी के लिए बेहतर अवसर है। सरकार का संकल्प है उत्तर प्रदेश राज्य की बेहतरी के लिए काम करना। कोरोना का बेहतर प्रबंधन सबने देखा, जान भी जहान भी के संकल्प को हम बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चले। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाने पर कहा कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष अपराधी और माफिया वर्ग और गुंडागर्दी करने वालों के बारे में सोचते हैं। जब सिर्फ उनके बारे में सोचेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता का आभार और बधाई। हम सब जानते हैं कि प्रदेश का नैरेटिव चेंज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 पर हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोग मानते हैं यूपी में कानून का राज। सबसे बड़ी उपलब्धि इंफ्रास्ट्रक्चर पर नंबर 1 और कानून का राज स्थापित हुआ। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।